हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शुभम हिट्स स्टाइल में। तो फ्रेंड्स 999 क्वेश्चनों की जीके सीरीज में आज ये पार्ट चौथा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? तो डूरंड रेखा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। और अभी पिछली सीरीज की वीडियो में मैकमोहन रेखा बताया था मैंने, तो मैकमोहन रेखा किन के बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? तो वो है NH24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था। उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था प्रारंभ की। यह योजना कब शुरू हुई? यह योजना शुरू हुई थी 16 दिसंबर 2005 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया? तो फ्रेंड्स इसमें बताना है ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। तो ये डिल्मा रोसेफ, ठीक है फ्रेंड्स। ये ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति। हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? उनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? डीबगिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप में स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो चीज़ होती हैं, तो हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? मीन्स अमीबा में, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? जी हाँ, गठिया रोग। ये ज़्यादातर बुजुर्गों में ये पाया जाता है। तो ये किसके कारण होता है? यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, ठीक है, हड्डियों में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? गठिया रोग कहते हैं। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो सीमा, ठीक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पॉल्यूशन रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसको हम अच्छे से देखेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या है? मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा, क्या करता है? मानसिक रोग पैदा करता है। तो हमसे माँ से याद रखेंगे, मानसिक रोग, ठीक है। कहाँ से? मोटर कार के धुएं से निकलता है, इसलिए सीमा। ये क्वेश्चन भूलना नहीं है क्योंकि ये पेपर में आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? वो है बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? बैगनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन है। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? जो खानों में विस्फोट करती है वो कौन सी गैस रहती है? मीथेन। मीथेन को विस्फोट कराते हैं कोयले की खानों में, ठीक है। याद रखना है। मीथेन का फार्मूला बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? डॉक्टर S राधाकृष्णन को। किस वर्ष मिला? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अभी हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों को नामित कर सकता है? ठीक है, तो 12, ठीक है। राष्ट्रपति के पास राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को कर सकता है? 12, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? जनजातीय समुदाय भील। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा भील पाए जाते हैं। भील, गोंड, बैरिया, ये तरह तरह के होते हैं मगर सबसे ज़्यादा भील पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आज के। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो वह है प्राक्कलन समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वो 6 वर्ष। ये वर्ष याद रखिएगा, 6 वर्ष। किसका? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य रहेंगे, उनका चुनाव कितने वर्ष के लिए रहता है? 6 वर्ष के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्ञानपीठ से याद रखेंगे साहित्य। जहाँ साहित्य होगा वहाँ ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ साहित्य होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय व्यक्ति कौन था? तो था बुतरोस गाली। ठीक है, ये इंटरनेशनल जीके है। एनसीएल में इतने हैवी भी जीके नहीं आएंगे क्योंकि इंटरनेशनल जीके, और ये जीके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और आरआरबी में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो इसमें हाई लेवल के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, तो आप देख लेंगे। ठीक है, वैसे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मैं आपको बता ही दे रहा हूँ यहाँ पास। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपके सामने। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नसंसता का शिकार हुए? तो वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, लाला लाजपत राय के मतलब उनके सिर पे चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, और इसका निर्माण कौन से राजाओं ने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। मध्य प्रदेश का ये हर साल पूछा जाता है, मतलब ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि खजुराहो मंदिर एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। ठीक है, कौन बनाता है स्थलाकृतिक मानचित्र को? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या में मापा जाता है? तो लोगों की जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या को ही गिनेंगे तभी लोगों की गिनती होगी, तभी तो जनसंख्या का घनत्व, मतलब किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में जैसे 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जनसंख्या का घनत्व नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो योजना आयोग को स्थापित किया गया 1950 में। अब योजना आयोग को रिप्लेस किसने किया है? नीति। ठीक है, नीति। ये कब से स्टार्ट हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोदी जी के आने के बाद योजना आयोग का नाम चेंज होके नीति आयोग हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इज डन इन विच ईयर? 1969। ठीक है, कब हुआ? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की। इन्होंने बुक लिखी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और इस टाइम उपराष्ट्रपति कौन है? इस टाइम उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं।